नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। रमजान में रोजे की बरकत बेशुमार है, अल्लाह की खुशनुदी है, सेहत हजार है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज दूसरा जुमा है और इस खास महीने में रोजा रखकर बंदा अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है और ऐसा माना जाता है कि रमज़ान में अल्लाह की ख़ास रहमत बरसती है, शैतान कैद कर लिया जाता है और एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं और बहुत सारे गुनाहों की माफ़ी भी होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोजा रखना, उपवास करना ऊपर वाले की इबादत का एक तरीका ही तो है। सेहत के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। ये सेहत की इबादत करने का भी एक तरीका है, क्योंकि सूरज की पहली किरण से लेकर सूरज ढलने तक यानी 12 से 14 घंटे बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखा जाता है। और ये बात मॉडर्न साइंस भी मानती है कि फास्टिंग से बॉडी में ऑटोफैगी प्रोसेस शुरू होता है, खुद से शरीर अपने आप को करेक्ट करता है। सूरज निकलने से पहले तक और सूरज डूबने तक, और कई इलाकों में मीनाक्षी ये 12-14 घंटे से बढ़ करके 20-20 घंटे के रोजे होते हैं। बहरहाल छोटी बीमारी से लेकर कैंसर सेल्स तक खत्म करने का प्रोसेस इससे शुरू होता है, जो ऑटोफैगी जिसका जिक्र मीनाक्षी ने किया। इस दौरान शरीर खुद को रीजनरेट करता है और यही वजह है कि 30 दिन के रोजे, जिसमें आपके सब्र का इम्तिहान होता है, एहसास का इम्तिहान होता है, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है और मेंटली भी मजबूत बनाता है। फास्टिंग के तमाम फायदे हैं, लेकिन जरूरी है कि फास्टिंग का भी एक सही तरीका अपनाया जाए, क्योंकि फास्टिंग का सीधा कनेक्शन बॉडी के 3 इंटरनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वात, पित्त और कफ की, जिसका बैलेंस बिगड़ने से शरीर में तमाम बीमारियों की एंट्री हो जाती है। और सेहतमंद रहने के लिए इन तीनों एनर्जीज का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, जो फास्टिंग से मुमकिन है। ऐसे में रमज़ान का ये महीना लाइफस्टाइल से जुड़ी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिहाज से बहुत ख़ास है और इसमें योग का साथ हो जाए तो शरीर को डबल सुरक्षा चक्र मिल जाता है। तो चलिए हुसैन, रमजान के पाक महीने में रोजेदार रोजे के साथ साथ योग से कैसे फायदा उठा सकते हैं? वात, पित्त और कफ का बैलेंस शरीर में बना रहे, इसके लिए कौन से आयुर्वेदिक तरीके अपनाने से शरीर निरोगी बना रहेगा, ताकतवर बना रहेगा, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, हमारे योग गुरु के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, आपको भी सलाम वालेकुम, आदाब, आपको प्रणाम। और आज हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में, तालीम से लेकर के, और ये हमारे ये सब पड़ोसी हैं हमारे सब, और इनको भी मैंने कहा भाई 2 प्राणायाम तो ज़रूर करो जब रोज़ा रखते हो रमज़ान में, तब भी उस खुदा, उस अल्लाह ताला, उस वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा के साथ हमारी प्रीति बढ़ जाती है। उपवास और उपासना करने से हम भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा, करो अनुलोम विलोम करते रहो। विषयाः विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते रसो वैसा। आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मकाम हो जाता है जो उपवास करता है। तो जब शरीर को, इंद्रियों को, मन को ये भोजन की खुराक नहीं मिलती ना, तो वो हमारे विकारों को खाता है। और इसीलिए हमारे ये तालीम, पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन बहुत समझदार है। तालीम को माइक देना। ए तालीम भाई, क्या तालीम है रमजान की और रोजा की? क्यों इससे खुदा प्रसन्न हो? तो भगवान तो खिला के प्रसन्न होते, हमारे भूखे मरने से भगवान कैसे खुश हो जाएंगे? खुदा अल्लाह ताला जी, वो बहुत बड़ा जो इंसान को पेट में मांगे पैदा करता है, वो सबसे बड़ा, वो सबके लिए एक है। ठीक, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान होगा, सिख होगा, ऐसा ही होगा। मगर हमें रोजा रखने से अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं, उसको खुश करने के लिए रखते हैं। वो हमारे पर राजी हो जाएगा, सारी दुनिया पे राजी हो जाएगा। और अपने को क्या फायदा होता और है? हमें यह फायदा होता है, जैसे पेट में गैस बनता है, सिर में दर्द होता है, गोड़ों में दर्द हो जाता है, और पूरी दिन भर में भूखा रहने से ये सारा हमारा काम शुद्ध हो जाता है। हाँ, ये बड़ी बात कही कि शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और जब उपवास रखते हैं तो मन में भी शांति रहती है, मन भी खुश रहता है। मन भी खुश रहता है, दिल बड़ा होता है, हौसला बढ़ता है, इससे सब चीजें बढ़िया रहती है। हाँ, ये बड़ी बात की, हौसला भी बड़ा होता है। जिसका शरीर और मन शुद्ध हो जाता है ना, तो फिर जो है आदमी के गलत विचार मन में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही बातें रहती है दिल में। जैसे हम रोजा रहते हैं ना, तो मन सही रहता है कि
झूठी गलतें बातें जो भी दिल में हेरा फेरी होती है सारी निकल जाती है और अल्लाह ये का बात हो जाता है। ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं, इसका नाम तालीम है, बिना तालीम वाला तालीम है, लेकिन समझदारी की बात करता है, समझदारी से काम करता है और सब बच्चों को नेक रास्ते पर चला के रखता है। सब बड़े बुजुर्ग हैं यार, ये सब बच्चों को ठीक रास्ते और पर चला दूसरी बात यह है कि बाबा रामदेव के पड़ोस में रहकर इतनी समझदारी नहीं आएगी तो फिर तो क्या हो गया मैं? ये बड़ा पेड़ है, दरख्त है, इसके नीचे इतने लोग बैठे हैं और बाबा रामदेव की छाया के नीचे भी बहुत लोग बैठते हैं। क्या कि समझदारी की बात पशु, कर रहे हैं? हमारे इंसान, पानी कई जगहों में पानी मिलते हैं, पानी आ रहा है जा रहा है, बिजली की लाइट मिलती है, बहुत सुविधा होती है बाबा जी की। चल बहुत बड़ा आशीर्वाद। दरख्त है ये। एक देखो, एक उधर गुड़िया है, खड़ी हो बेटा। देखो ये मैं अभी एक तो ये बता रहा हूँ, प्राणायाम तो करने, उपवास में भी लंबे सांस लो। तालीम भाई, अब देखो ये गुड़िया हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, इसने तो उपवास से, ये जो ना आज मैंने उपवास कर, लंबा लंबा उपवास करने वाली ही माँ बहन बेटियां बुला रखे हैं, इनसे पूछेंगे 15-15 दिन का, एक महीने का, 45-45 दिन का उपवास किया है इन्होंने। क्या क्या फायदा हुआ बेटा? मैंने 1 महीने का उपवास किया था, उससे मेरा स्केलोडर्मा और एसएलई कंट्रोल्ड है। ये लो, और मैंने बड़ी बीमारी और आईएलडी मैंने मिटा दिया। आईएलटी मिटा भी दिया। हाँ, कैसी प्रेरणा मिली बेटा उपवास की? 3 आईएलडी में मुझे 3 महीने तक लगातार मैं खांसती रही, मैं एक सेंटेंस भी पूरा नहीं बोल पाती, पर मैं उपवास करती रही। मैं बोलता हूँ खजूर कल्प करो, जल उपवास करो, फल उपवास करो, रस उपवास करो, इसने कर लिया और देखो आज हिम्मत मैंने वाली खजूर उपवास और पाइनएप्पल, ये खजूर का ही बोला हुआ और, मैंने। और हाँ तरबूजा, हाँ, इसको देना अगली वाली बहन को। ये तो निशा थी जिसने स्कोडर्मा, आईएलडी, क्या क्या। अच्छा स्वामी जी देखिए, उन्होंने तो 45 दिन का किया है, लेकिन मेरा जो है रोजा वो 30 दिन चलेगा और रोजाना आपके साथ अनुलोम विलोम मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पर। स्वामी जी मैंने 1 महीने का उपवास किया था, मेरी टीबी की गांठ थी, वो काफी ठीक हुई थी। कुछ फिर यहाँ आकर एक गांठ ठीक कर ली हुसैन भाई। अब देखो, आप रोजा रखते हो, उपवास करते हो रमजान के पवित्र महीने में और एंकरिंग भी करते हो और आपके चेहरे पर सच में चमक और बढ़ गई है। अब तो 15 दिन और, अब कितने दिन बाकी है? और 16-17 दिन और बाकी है। हुसैन भाई के लिए अभिनंदन, आप तो अभी और ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो हुसैन भाई। अब देखो मेरे पति के भी है ना यूरेथ्रा की प्रॉब्लम थी, वो भी उपवास से सही किया उन्होंने। क्या बात है, बैठो। आशा भी जी, मेरे भाई कुछ कह रहे थे। स्वामी जी मैं ये कह रहा था, देखिए रोजाना आपके साथ मैं भी प्राणायाम करता ही हूँ, तो आज रोजे के दौरान योग कितना फायदेमंद है आप जरा ये समझाइए, ताकि जिन लोगों ने अब तक योग को अपनाया नहीं है वो रमज़ान के इस महीने से ही अगर योगाभ्यास की शुरुआत कर लें, तो ज़रा आप समझाएं कि हाँ, आपके साथ भी वहाँ तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है और आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, ताकि जो सेहत को रोज़े के ज़रिए ठीक किया जा रहा है, एक बॉडी को डिटॉक्स किया जा रहा है और कुछ फ़ायदा साथ में मिल सके। देखो ये कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम, सारा गया अंदर। ये बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, होल्ड करके अंदर रखना, दाएं से बंद करके बाएं से जाओ, फिर शीतकाल, इतनी ठंडक मिल रहा। अब देखो रमजान के महीने, अब गर्मी आ गई है और रोजा रखा हुआ, अब प्यास लगे तो क्या करना? तो अब यदि रोजा तोड़ते हैं तो लगता है रे ये तो नापाक हो जाएगा, अच्छा नहीं है, तो शीतली कर लो। देखो इससे अपने आप ठंडक मिलती है। सुन लो, जो भी रोजा रखते हो और प्यास लगे तो क्या करना, तो ये तरीका है, योगिक तरीका है। हवा में भी पानी होता है, वो पानी जीभ से अपने अंदर चला गया, मैंने पानी नहीं पिया, हवा का ही पानी अंदर चला गया। हवा में सारे प्राण ताकत होती है, हवा में पानी भी होता है, हवा में प्राण भी होता है, हवा में औषधि भी होती है। अब देखो रोजे में तो जल से अपने निर्जला उपवास करते हैं ना,
ऐसे निर्जला उपवास करते हैं रोजे में, सुबह 4 बजे से लेके और रात को सुबह 7 बजे 7 बजे में अफ्तारी करते हैं। तो करीब 12 घंटे से ज्यादा हो जाता है। 4 बजे 5 बजे से लेके 12-14 घंटे हो जाते हैं। अब तो प्यासा लगे तो बीच में शीतकारी कर लो। ऑटोफेगी प्रोसेस तो अच्छा ही होगा। जैसे भूख लगेगी तो वो, जैसे यहाँ ये बोल रही थी, ये गुड़िया बैठी है, बोली थी चेहरे पर काला काला था, सिर में दर्द था, पेट भी गड़बड़ था। इसका नाम ऋचा है। जोरदार ताली बजा दो भाई ऋचा के लिए। और ऋचा के पीछे एक बाबू बैठा हुआ है इस छोटा बाबू लेके बैठा है। ये गुरुकुल की सनातिका है हमारी। एक बार इनके लिए भी गुरुकुल नरेला की पड़ी हुई है। इनको बच्चों को उपवास नहीं कराते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो उपवास और उपासना करके ना तन मन आत्मा शुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे हम इन चीजों से, छोटे छोटे आकर्षणों से, प्रलोभनों से, छोटे छोटे सुख से, छोटे छोटे ये चीजों से निकलते हैं ना, तो जो परमात्मा की विराट जो दौलत है ना, उधर जाते हैं। फिर ऑटोफेगी प्रोसेस अच्छा हो जाता है। और बड़ी बड़ी बीमारियां, इसने तो वेरिकोज वेन्स ठीक कर दिया। किसने किया वेरिकोज? इसने ठीक कर दिया, माता ने। क्या नाम है? शोभा अग्रवाल ने। और पीछे वाली ने तो लंबा किया था, उसको देना क्या नाम? मैं सरोज तोसनीवाल हूँ, कैलकाटा से आई हूँ। मैं 45 डेज सिर्फ नींबू शहद पानी पे रह के अर्थराइटिस ठीक कर लिया। 45 डेज में अर्थराइटिस मिटा दिया। तो 40 दिन का, 45 दिन का देखो, ये उपवास करने से जो चल फिर नहीं सकते थे, गोडे में दर्द था, कमर दुखती थी, ये दुखता था, सब निकल गए। इसका तो कैंसर था क्या? अच्छा स्वामी जी, इसको देना। अब बताओ, कैंसर में भी ऑटोफेगी प्रोसेस हो गया। अच्छी कोशिकाएं बुरी कोशिकाओं को खा जाती है। ये जो ऑटोफेगी है ना, उसका हाँ 21 पेट पे सिर्फ नहीं उठ पाती थी, 21 दिन केवल फ्रूट पे रही और मैं घर का सारा काम करने लग गई। और अभी मेरा हाइपर थायराइड भी क्योर हो गया। मैं फ्रूट पे बीच में 5-5, 6-6 दिन निकाल कैंसर का क्या हाल है? कैंसर अभी चल, मतलब एकदम ठीक तो नहीं है, लेकिन काफी 2-3% बचा है। अब 2-3% बचा है, वो भी निकल जाएगा। क्या दिक्कत है? क्या नाम बेटा? रचना जिंदल। रचना जिंदल। ऐसे अब देखो, ये हौसला होना चाहिए। अच्छा स्वामी जी कि देखिए, भाई नमाज कितनी बड़ी समस्या है। ये डॉक्टर खड़ा हो, सुखदेव जी। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी आप भी अक्सर ये बात बताते रहे कि नमाज में जो तरीका होता है, अलग अलग पोजीशन होती है, क़याम है, खड़े रहना, फिर रुकू का है, सजदा है, ये सारी जो तरीका है, ये योगाभ्यास से, यौगिक तरीक़ों से बहुत मिलता है। आपने इसके बारे में कई बार जिक्र भी किया है। तो जो लोग रोज़े से हैं या जो लोग उपवास रखते हैं, उनके लिए योगाभ्यास करने का सही वक्त क्या है? अगर वो योगाभ्यास करना चाहें तो कौन सा वक्त उनके लिए बेहतर है? जो है सुबह जब वो कुछ खाते हो ना, उससे पहले, और शाम को जब रोजा पूरा करते हैं ना, फिर शाम को क्या क्या बोलते हैं उसको? अफ्तारी। अफ्तारी से पहले, है ना, उस समय थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा। अब जैसे आप नमाज पढ़ते हो तो क्या कई पोजीशन तो आ ही जाती है ना, उसमें आसन ही तो है वो सारे। हाँ, कितनी पोजीशन बनती है उसमें? नहीं, कितनी पोजीशन बनती है, कितने अलग अलग पोज बनते हैं ना। अलग भी कर लेते, इकट्ठे भी कर लेते। ना, उसमें कई तरह से हाँ करके दिखा। 4 पोज बनते हैं स्वामी जी। हाँ, खड़े रहना, क़याम, फिर रुकू है, फिर बैठना है, फिर सजदा है। ये ला, ये सारे बन गए ना, अलग अलग पोज बन गए ना ये। अब इसमें ये पोज बनते हैं तो इसमें फिर जो है अलग अलग तरह से शरीर के अलग अलग अंगों को, अब जैसे हमारा मुंडू का आसन है, ये शशक आसन है, ये भी तो उसी जैसा है, मिलता जुलता ही। हाँ, तो ये इसमें भी, अब इसमें कपालभाति और कर लो। झुको, आगे झुको। अरे ऐसे झुको ना जैसे खुदा के सामने झुक रहे हो, बाबा के सामने थोड़ी झुक रहे हो। ऐसे झुको। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा। अब ऐसे झुकते हैं या सजदा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या नमन करते हैं, नमाज बोलो या नमन बोलो, भगवान के सामने झुकते हैं, मतलब
हम अपना सरेंडर करते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को प्रपन्नता कहते हैं, इसी को ऐसे झुक करके इसमें कपालभाति और कर लो, फिर देखो बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े फंद कट जाते हैं। ऐसे ऐसे कर लो, चाहे पद्मासन में बैठ के, अब जो पतले पतले हो तो झुक जाएंगे। हाँ, तालिम भाई अब आपको तो थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि गोडे गाडे थोड़ा रिपेयरिंग मांग रहे हैं। पहले तो मैं इनसे बहुत ज्यादा कर लेता था। हाँ चलो, तो ये डॉक्टर, ये और इसके बगल वाला ये तो 95 किलो का था, इसको कमर दुखती थी। खड़ा, दोनों खड़े। संस्कार इसका नाम है। और तूने क्या हुआ किया संस्कार? हाँ प्रणाम स्वामी जी। मैंने 21 दिन लौकी सूप पे मैंने फास्टिंग किया था, 21 दिन कंटिन्यूअसली, और मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम योगा किया था आपके साथ, और बैक के आसन और ओबेसिटी का मिलके करा था। पहले झुकने में प्रॉब्लम होता था, अब क्या हाल है? अब तो अच्छे से हो रहा है। कमर दर्द था और वजन 95 थोड़ी सी उम्र में, अब योग के संस्कार मिल गए, उपवास कर लिया। स्वामी जी L3 L4 में हेयर लाइन क्रैक था, वो पुराना हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि वो सही नहीं हो पाएगा। अब बढ़ गया, ये लो वो भी ठीक। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग हमें लिख रहे हैं। स्वामी जी आपका चरण में दंडवत प्रणाम। क्या नाम बेटा? सुखदेव दास, कलकत्ता से हूँ मैं, और मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में 1 महीने से ज्यादा फल फ्रूट लेके उपवास किया, और ऐसे मैं वैष्णव में डिवोटी हूँ, और उससे 3-4 दिन महीने में कंपलसरी लाइफ लॉन्ग ये तो उपवास हो जाते हैं। अपना नाम बोलो। सुखदेव। डॉक्टर सुखदेव। हाँ। इसका चेहरा ठीक हो गया, वजन ठीक हो गया, मेरा 98 था, फिर उपवास वगैरह करके, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ काम ज्यादा नहीं होता है, तो 98 से 10 kg कम हुआ। यहाँ 4-5 दिन आके फिर 5 kg 15 किलो वेट कम कर लिया। वेट डॉक्टर। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हमारे कोई मेल करते हैं। स्वामी जी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये कि उन्होंने अपनी मैट्स तैयार की हुई हैं, और अब आप 10 योगाभ्यास करवा दीजिए ताकि घर बैठे जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका योगाभ्यास का आज का पैकेज कंप्लीट हो जाए। तो आज का एक पैकेज तो मंडूक आसन में बैठ के, तो देखो इसमें ऐसे करना, ये ठीक है भाई। वज्रासन में बैठो, और वज्रासन में बैठ के ऐसे ऐसे, एक तो ये करो, और जो तुम में से पतले पतले हैं ना, वो पीछे भी झुक जाओ, ऐसे करो। कहेंगे जी ये तो मामला बड़ा कठिन है। ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो ये आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अब ये कितना अच्छा है। और देखो सुनो, फिर इतना पतला होना चाहिए, टारगेट ये रखो, पीछे से ऐसे पकड़ो, ऐसे, और ऐसे। फिर आगे झुक जाओ, नहीं तो ऐसे ही कर लो। ये इसमें से 2-4 तो रोज करने ही करने हैं। फिर उल्टे लेटो, चलो बहुत देर होगी बैठे बैठे, यूं लेटो। ए अब जा, लेट जा, हम जा, तालीम उल्टा लेट ऐसे। अच्छा स्वामी जी, हाँ, ये भी योगाभ्यास तालीम करते है। करते जरा कुछ चीजें और समझाइए। ए बाबा जी मेरे भाई। स्वामी जी, जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं या जो रोजेदार हैं, जो रोजे से हैं, तो जब व्रत तोड़ने का वक्त होता है, रोजा इफ्तार करने का वक्त होता है, तो थाली में क्या क्या चीजें हों जिससे फिर जब रोजा रखना हो तो पेट बिल्कुल सेट रहे, क्योंकि काफी तली भुनी चीजें भी होती हैं, पकौड़ियों खाने का भी बड़ा चलन है, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी रखी जाएं जिससे सारा दिन जब दूसरे दिन रोजा रखा जाए या व्रत रखा जाए तो पेट बिल्कुल फिट रहे? उपवास करके, रोजा करके हिंदू भी हलवा मारे सिंघाड़े का, कुट्टू की पकौड़ी, पूड़ी और खीर खावे साबूदाने की, और तुम्हारे यहाँ पर भी खजूर खानी चाहिए 4-5, और कुछ खा जाते हैं 500 ग्राम खा जाते हैं ना, तो वो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, खजूर कम खाया करो। और फिर कुछ तली भुनी भी चीजें खाते हैं, मैंने सुना है, खा लेते हैं।
ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ तो मैं देखा वो बड़े बड़े ऐसे बर्तनों में बहुत माल मसाला खाते हैं फिर। हाँ, तो ये ठीक नहीं। तो क्या खाना चाहिए? देखो उधर रखा है सब सामान, साजो सामान, शाक, सब्जियां, फल और गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का शरबत। हाँ, आज यही खिलाएंगे पिलाएंगे तुमको, सबको यही देंगे। आज शाम को जा करके यही पिला देना सबको, और यही खिलाना कि भाई देखो उपवास के बाद, रोजा के बाद हल्का खाओ तो फिर लीवर, किडनी, आंत, हार्ट ये सब अच्छे रहेंगे। चलो उठाओ सामने से, सब बहनें तो एकदम मजबूत हो गई हैं। ऊपर देखो, बहनों को देख करके ऐसा लग रहा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर आ गया है कलयुग में। लोग कहते हैं ये तो कलयुग है, मैंने कहा कलयुग नहीं है, कर्मयुग है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर ऊपर उठाओ, फिर उठाओ, उठाओ ऐसे। तालीम, योग की तालीम पूरी ले ले आज, सबको सिखाना फिर अपने गुजर बस्ती में। उठाओ, ऊपर देखो, हाँ, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। ये रंगीन दाढ़ी में, तेरी दाढ़ी संन्यास ले लिया तेरी दाढ़ी ने। हाँ, संन्यास ले लिया इसकी दाढ़ी ने। ऊपर देखो, अब तालीम का तो मजा लेना ही पड़ेगा, ये आदमी मजेदार है। हाँ, ये भुजंगासन, फिर ये सर्वासन। अब देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूं हुसैन भाई, एक बड़ी आजकल ना वो बोले रामनवमी पर पत्थर बरसाए और फिर जो है उनके ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए और बुलडोजर चले। शाम को मीनाक्षी जी भी यही बहस कर रही थी मुकाबले में। बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है। देखो हमारे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं, कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये हमको अपना मानते हैं और हम इनको कहते हैं भाई हम सब। देखो शरीर अलग अलग हैं, सबके अलग अलग है, मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन मन, आत्मा, प्राण, विचार वो तो एक रहना चाहिए ना, है? तो ये है बात बड़ी। तो प्यार मोहब्बत से रहे, सर्वासन ऐसे। तो ये आज के आसन भी बता रहे, और पीछे से पकड़ के देखो रे। ए तालीम, तो भी कोशिश कर, पकड़ पीछे से। पकड़ तो लिया तालीम ने। स्वामी जी आपने ठीक कहा कि शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बने तो उसी हाड़ मांस से हैं, उसी खून से हैं। और इसलिए स्वामी जी बीमारियां भी बड़ी एक सी होती हैं, बीमारियां भी धर्म मजहब देखकर नहीं आती हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई किसी ना किसी बीमारी का कोई ना कोई गिरफ्त आजकल हर दूसरा तीसरा शख्स मिल ही जाता है जो लाइफस्टाइल डिजीज से परेशान है। तो उनकी मुश्किल भी थोड़ी सी आप आसान कर दीजिए। अब जैसे डायबिटीज को ही ले लें, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ देर में खाना खाना उनके लिए जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायबिटीज से पीड़ित है, उनका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे में जो लोग उपवास रखते हैं उनके लिए ये डाइट फिर कैसे हो? क्योंकि पूरे दिन भर तो वो कुछ खा ही नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते। तो शुगर लेवल ना बिगड़े इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये आपने एकदम ठीक बात कही। तो डायबिटीज वालों को खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गिलोय, गुड़मार, कुटकी, मेथी जो है अंकुरित, और ये पवन मुक्तासन। चलो पैर मोड़ के और सिर लगाओ। इसका जोंडिस है, इसका ठीक किया मैंने। क्या नाम तेरा? मेरा नाम अली। हाँ, अली। अली, ये देखो अली ठीक किया मैंने। इसको लीवर गड़बड़ था, जिनकी शुगर थी उनकी शुगर ठीक हो गई इससे, पवन मुक्तासन से। और इससे पेट भी ठीक हो जाता है। कर भाई, हाँ कर कर। अब ये तो तगड़ा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कर आगे। तो जिनको डायबिटीज है उनको ये पवन मुक्तासन करना चाहिए। ऐसे ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे, और फिर पैर सीधे कर दो, और फिर थोड़ा ऊंचा उठा के रखो, ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए। हाँ, इसने ये लगातार के, ये डायबिटीज के लिए बड़े रामबाण है। पवन मुक्तासन और मंडूकासन कर ले। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। मैंने तो लोगों की इंसुलिन तक छुड़वाई है, 100 150 ऐसे। और फिर हिम्मत हो ना थोड़ी तो ऐसे भी उठा लेते हैं, जैसे अली ने कर दिया। अली तो पक्का योगी हो गया। ए अली, तेरे को गुज्जर बस्ती का योगाचार्य बना देते हैं। हाँ, इसको तनख्वाह दे देंगे, इसको वो जोगी बना देते हैं। ए अली, आज से तू गुजर बस्ती का जोगी हो गया है। हाँ हाँ, अच्छा करते हैं ये।
चलो अब ऐसे करो, लड़का भी तो ठीक, शरीर भी ठीक है। शरीर एकदम फिट है साहब। इसका ब्याह हो गया कि नहीं हुआ अभी? ब्याह तो हो गया इसका। ब्याह हो गया, बालक भी हो गए? हाँ, बालक भी हो गया। हाँ, बालक के 4। मेरे पास छोड़ देना उनको, ठीक? बीच से उठाओ, नहीं तो तुम जो है ना भैंसों के पीछे छोड़ के रखो तुम, ठीक कह रहा हो ना? हाँ चलो बीच से उठाओ। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी देना है। तालीम सुन ले, तू चौधरी है सबका, बच्चों को अच्छी तालीम दिया करो, सबको भैंसों के पीछे ही छोड़ के रखो। हाँ मेरे को दे देना, उनको पढ़ा के वापस दे दूंगा, बाबा नहीं बनाऊंगा। हाँ तो देखो ये करो, ये पैर पकड़ो ऐसे। आज ये तालीम साहब ये सोच अली रहे हो बढ़िया कहाँ कर फंस रखी। गए, बाबा ने जो है क्लास ले रखी हाँ है। अली करने लग गया, कोशिश तो कर रहा। अच्छा स्वामी जी, जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत सारे लोगों का डाइजेशन हमेशा खराब रहता है, अक्सर गैस बनने की शिकायत, चक्कर आने की शिकायत लोग करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए ताकि वो आपके बताए हुए फॉर्मूले को आजमा कर आसानी से अपना व्रत रख पाएं, उपवास कर पाएं, रोजा रख पाएं। डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और सेतु बंधासन, पादंगुष्णासन, स्पर्शासन जो भी किए, फिर ये सर्वांगासन देखो ऐसे 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 करे और फिर पीछे हलासन कर दे। अली ये लो, अली तो आज पूरा योगाचारी हो गया। ऐसे आराम से, इससे फिर गैस आदि बनेगी नहीं। सर्वकल्प कायाकल्प ले ले, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी ले। फिर बाएं करवट लेके बैठो और बाएं पैर नीचे। इधर आ ली, तेरा आज पूरा प्रमोशन करता हूं तेरा। इधर बैठ, बाएं पैर नीचे, एक पैर उसके ऊपर रख, दायां। बाबा जी 2 आदमी कुछ जगह की जल्दी में जान भेज देना। हाँ भेज देना, और फिर जाओ। फिर ये हाथ ऊपर रखो और दूसरा पीछे से लो, ऐसे। ये गोमुखासन देखो, ऐसे, ये ऐसे। अब गैस बनेगी नहीं इससे, और गैस बनी भी है, कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से चुपचाप निकलेगी। ये बहुत अच्छा है, गैस बनेगी नहीं। और गैस बन जाए तो दही या छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक डाल करके ले लेना। इधर आ, तालीम। जिनको भी गैस बनती है, इधर आ, जिनको गैस बनती है ना, उनको दही छाछ में, भैंसे तो तुम्हारी बढ़िया है, छाछ में डाल के पिला देना, गैस खत्म। जा बैठ। और जिसका लीवर ज्यादा ही गड़बड़ हो, फिर उसको अश्वगंधा, ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट दिमाग के लिए, कुमारियासो, पुनर्नवारिष्ट और अभयारिष्ट पिला दे। फिर ये देखो, एक तरफ से किया, फिर ये दूसरी तरफ से कर लिया। तो आसव अरिष्ट और आंवला एलोवेरा। अब इसको आंवला एलोवेरा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई पिला के इसका जोंडिस ठीक कह रहा है, मर जाता है। हाँ ये तेरे को पीना है। थक पीट के पापा के पास आया था। हाँ लुट पीट के, ठीक है, एकदम ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, फ्री में ठीक हुआ। लोग वो कैसे से देखो, मैं पापा का फ्री में ठीक हुआ। फ्री में ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को दोबारा दिक्कत हो गई थी, गदूद बन गए थे। हल्का दर्द है, गदूद ठीक है, बस थोड़ा हल्का बहुत दर्द है। गदूद भी ठीक कर लिया, कर दूसरी तरफ से कर, अब पैर बदल। अच्छा स्वामी जी, सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त हमारे पास आ चुकी है। अच्छा बता, और अब सवाल शामिल कर लेते हैं। ये गैस के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए सारी गैस भाग गई स्वामी जी अब तो। हाइड्रोसील के लिए अब सवाल शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल स्वामी जी विशाल का है। 38 साल उनकी उम्र है। खाना खाने के बाद वो कह रहे हैं कि उनके पेट में काफ़ी जलन होती है और डॉक्टर उन्हें बता रहे हैं कि एसिडिटी है, और उस जो डॉक्टर ने कोर्स बताया वो भी उन्होंने किया, लेकिन कोई आराम उनको नहीं मिला। तो अब विशाल की परेशानी आप दूर कर दें। विशाल की एसिडिटी का समाधान एक तो एलोवेरा जूस, जो अभी मैंने अली को दिया, एलोवेरा जूस पी ले, वीट ग्रास पी ले, या कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, ये सब आधा ग्राम ले ले, अथवा सौंफ का पानी, जीरा, धनिया, सौंफ, एक चम्मच रात को भिगो दे, सुबह पी ले, उससे एसिडिटी ठीक हो जाती है। वीट ग्रास से, एलोवेरा से, लौकी के जूस से एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट अनार या सेव खाते, उससे भी एसिडिटी पूरी ठीक हो जाती है सुबह सुबह। छोटी छोटी बातें, अंकुरित खाना, खाने के पहले थोड़ा अनार, पपीता, और ये जो सलाद जो आज रख रखी है ना पूरी,
ये इसीलिए रख रखे थालियों में सजा के, कोई ये प्रदर्शन के लिए दिखावे के लिए नहीं रखी हुई। हाँ, सुबह सलाद पहले खाएं, फल पहले खाएं, बाद में पका हुआ थोड़ा खाएं, चबा चबा करके खाएं, पानी जरूर पिएं। एसिडिटी विशाल से लेकर सबकी एसिडिटी ठीक, नहीं तो एसिडिटी से पूरा फिर अल्सर, जलन, बहुत बुरा उपद्रव हो जाता है। तो ये कर लें, ठीक है, पेट को अच्छा करता है। सुबह उठ के पानी पी लें, ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन कर लें। जी मेरे भाई, अगला प्रश्न ले। अगला सवाल सुनीता का है। 50 साल उनकी उम्र है। वो कह रही हैं कि थोड़ा सा काम करने पर पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, तो इनकी परेशानी कैसे दूर होगी? तो हाथ पैर की सूजन, एक तो उपवास करें जैसे सबने बताया, और ये सुनीता जी से लेके सबके भी शरीर में जिनको भी सूजन दर्द रहता है उपवास करें, और फिर एटीएम की सब्जी लें, एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी, और एटीएम की सब्जी किसकी है बहनों? हाँ, एटीएम नई सब्जी का आविष्कार किया है। और बाजरे और रागी की रोटी खाएं, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें, चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद ले लें, सर्वकल्प या दसमूल या पीड़ांतक क्वाथ पी लें, अथवा 5 चीजें मैंने बताई हुई हैं। क्या क्या बताया? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजन। सबको याद हो गया सहजन। इनका जूस पी ले तो सारे दर्द मिट जाएंगे और सारे दर्द खत्म। अब सब बहने तो ट्रेंड हो गए, सबको और बता दे रही है। चलो अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई, करो। क्या बात है। अगला सवाल स्वामी जी पूजा का है। वो अपने पिताजी के लिए पूछ रही हैं जिनकी उम्र 65 साल है। इसी साल फरवरी में उनको स्टंट डाला गया है और वो ये जानना चाहती हैं कि उनके पिताजी कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं। फरवरी में स्टंट उनको डाला गया था। तो पूजा के पिताजी के लिए और सबके लिए भी बता देता हूं, जिनको भी हार्ट में स्टंट डाला है उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब ये हाथ ऐसे रखो एक सामने से, अरे ऐसे देखो कंधे की। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो ये अभ्यास करे सारे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। अर्जुनारिष्ट पी लें, अर्जुनारिष्ट खाने के बाद 4-4 चम्मच, और हृदयामृत 2-2 गोली खा लें। जिंदगी भर ठीक रहेंगे, नहीं तो 5-7 साल बाद दोबारा से हार्ट का वाल्व बदलने की नौबत आ जाएगी। इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा हो जाएगा। तो अर्जुनारिष्ट ले लें और अर्जुन की छाल पी लें और ये अभ्यास कर लें। देखो ऐसे वैसे ऐसे। और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। बस ऐसे छोटे छोटे उपाय करके पूजा जी के पिताजी से लेकर के सब के, ये ऐसे भी कर लें और ऐसे भी, हाथ ऊपर से पकड़े जो खींचिए, कितने अच्छे हैं हार्ट के लिए। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। स्वामी जी अगला सवाल सरिता का है। सरिता पूछ रही है कि उनको साइटिका का पेन बहुत ज्यादा है और उसका योग और आयुर्वेद के जरिए वो इलाज चाहती हैं। तो क्या साइटिका का इलाज हो सकता है योग के जरिए? क्यों नहीं हो सकता? साइटिका ये ठीक होगा, सरिता का भी ठीक होगा और बाकी का भी ठीक होगा। देखो ऐसे हाथ रखो और थोड़ा पीछे झुको, ऐसे ये अर्धचक्रासन करें। हाँ, और फिर देखो ये करो, ऐसे ऐसे कर, ये ऐसे, और फिर मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन करें। चंद्र प्रभावटी ले लें, त्रयोदशांग गूगल खा लें, या खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें। अभी बात छोटी छोटी है, इससे ही सैटिका पेन पूरा अच्छा हो जाता है। और सैटिका के लिए देखो ये पॉइंट भी है, यहाँ से दबा देते हैं, यहाँ से दबाने से सैटिका अच्छा हो जाता है। ये और फिर ये छोटे छोटे पॉइंट, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है ना, ये वाली, इसको दबाने से तो सैटिका का पेशेंट दौड़ने लगता है, इतना जबरदस्त लाभ। तो छोटी छोटी चीजें, ये सैटिका का पॉइंट है। मैंने लंगड़े आदमियों को चला दिया इससे, ये छोटे अंगुली के पास वाली अंगुली है ना, इसके टॉप पर इसके मूल में दबा देते हैं, और ये जो रिंग फिंगर है इसके बीच वाले को दबा देते हैं, ऐसे जहाँ अंगूठी पहनते हैं ना, अंगूठी तो यहाँ तक आ जाती है, लेकिन ये यहाँ से दबाने से पूरा। मैंने तो एक बहुत बड़े साहब की पत्नी कल मुंबई से आई हुई थी, उस बोली थी मेरे यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। मैंने यहाँ से दबा दिया और थोड़ा यहाँ से दबा दिया, बोली ये तो मेरा सारा दर्द गायब होगा। आप तो जादू करते हो कोई? मैंने कहा मैं कोई जादू टोना नहीं करता।
अच्छा स्वामी जी, ममता को योगाभ्यास समझा दो और सवालों के जवाबों के और बाद जोर से ताली बजाना है। रिलैक्स, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, योगाभ्यास हो गया, सवालों के जवाब हो गए, अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जब इफ्तार का वक्त होगा या फिर निर्जला व्रत वालों को व्रत तोड़ने का वक्त होगा तो थाली कैसी होनी चाहिए? अरे ये तो बहुत वक्त हो गया। हुसैन के लिए थोड़ा वक्त अभी बाकी है, थोड़ा नहीं काफी वक्त बाकी है शाम तक का, लेकिन जो है, आपकी जब थाली रोजा कैसी होगी करें- वो स्वामी जी अभी बता दे रहे हैं। देखो ये थाली ऐसी होनी चाहिए, अनार, सेव, पपीता, अंगूर, और फिर ये देखो ये सलाद भी ऐसी वाली खानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को, ये अखरोट है, ये खाना चाहिए। तो मैंने भी जो है उपवास कर रखा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये फिर जो है ऐसी सलाद, अलग अलग तरह की सलाद, फिर ऐसी चीज़ें खाते हैं ना तो इतना खुशी रहती है। नहीं तो थोड़ी देर का मज़ा, फिर ज़िंदगी भर सजा, दिन भर दुखी रहते हैं। तो अब फिर ये बता रही थी नींबू पानी, ये तो अलग अलग शरबत है। तो नींबू निचोड़ा और उसमें जो है थोड़ा सा हनी डाल लिया, नींबू निचोड़ा, थोड़ा हनी डाल लिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लिया और जो है और ये पी लिया। अब यही पानी पीने से ना पूरा एकदम सुपर एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ये अलग अलग शरबत रखे हमने, ये थोड़े ड्राई फ्रूट रखे जिसकी जैसी हैसियत है अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये जो है जूस रखा है, ये पी ले। एक किसको पीना है? आजा तू ही आजा, ये तो कुछ तो ऐसी, आजा इधर, गुरुकुल वाली हो, इधर आओ। हाँ ठीक है स्वामी जी, आप ये तो शरबत अपना प्रसाद में जो दें भी और तब तक थोड़ा मैं सा कल के हिसाब कार्यक्रम डाल के बारे दिया में दर्शकों को और बता हो देता हूँ। किस योग से मजबूत बनेगा माइंड और बॉडी? बजरंगबली जैसा हौसला किस साधना से आएगा? देश का युवा कैसे बनेगा निरोग? हनुमान जयंती पर स्पेशल योग कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हाँ पी लो। स्वामी जी बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही सब पिएंगे, खाएंगे, जिएंगे तो सदा सुखी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।